रेट होना चाहिए यानी दर होना चाहिए। तो बात जो है आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, बिल्कुल सही है। जो इसका आंसर है, हम जल्दीबाजी में ये सभी लगा गए, बट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अनुक्रम है, स्टेजेस जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बढ़ती रहेंगी समय के साथ। भाई एडोलेसेंस के बाद आप सीधे प्रौढ़ावस्था में हैं, फिर अडल्टहुड में ही रहेंगे जीवन भर। अगर मैं बात करूं रूप की, तो वही 4 एरिया हैं, वही उस तरीके से चलेंगे हमेशा इंटर रिलेटेड वे में। लेकिन जो दर है यानी कि जो रेट है वो चेंज होता रहेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, तो ये जो बात है इसमें दर होगा सही आंसर। और जो आपका पंजाब टेट है वो भी यही मानेगा, बिल्कुल ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। ठीक, स्पीड थोड़ी कम करेंगे, नहीं तो जल्दीबाजी में शैतान का काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यानी कि जो परिपक्वता आप जानते हैं, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी को लर्निंग से, भाई मैच्योरिटी और लर्निंग में डिफरेंस क्या है? मैच्योरिटी को लर्निंग से अलग करेगा कौन सा एक ऑप्शन? आएंगे एनवायरमेंट पे, करेंगे जल्दी स्टार्ट, टेंशन क्यों लेते हो? रामायण सुबह देखी थी, अभी नहीं देखी। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है यानी कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो परिपक्वता है, या फिर यह अभ्यास पर निर्भर करती है यानी प्रैक्टिस पर, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलेगी, या यह प्रेरकों पर निर्भर करती है? आंसर कीजिए। बहुत गलतियां इस क्वेश्चन में होने वाली हैं। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे को? हाँ, अभी तो विजिबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता विजिबल ना हो, ऐसी बातें करते हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब कर दिया आप लोगों ने। सही आंसर कई कम लोगों ने जो है आंसर दिया है सही। जो सही आंसर होगा, अगर हम बात करें परिपक्वता की, तो मैच्योरिटी जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, समय के साथ अपने आप आती है। बच्चे का बैठना, उसका खड़े होकर के चलने की जो क्षमता है ना, हम बोलते हैं ना कि भाई मैच्योर नहीं है, अभी अभी परिपक्व नहीं हुआ उस चीज के लिए। मतलब जीन से, जेनेटिक या हेरिडिटी से जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं वो फिजिकल एस्पेक्ट्स में ज्यादा है मैच्योरिटी, और एक एज तक जाकर के बंद हो जाएगी किशोरावस्था के बाद। अगर हम बात करें तो मतलब यह एक स्वाभाविक नेचुरल है। मैच्योरिटी के लिए आपको लर्निंग में हो सकता है आपको एफर्ट करने पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े, या कहीं से आपको मिल जाए, लेकिन मैच्योरिटी जो है बहुत ही नेचुरल है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। समय के साथ अगर चीजें ठीक रही तो अपने आप बैठना बच्चा शुरू कर देगा। भाई हाथ तो पहले से थे, कमर तो पहले से थी, पूरा बॉडी पहले से थी, लेकिन मैच्योरिटी आएगी तब उसकी टांगों में भी जान आएगी, वो खड़ा होना शुरू करेगा, चलना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा। ये सारी चीजें मैच्योरिटी की वजह से होती हैं। ठीक, तो जो हमारी हर एक स्टेज के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें जो जीन्स से अपनी एबिलिटीज मिली हैं वो अनफोल्ड होंगी स्टेज के अनुसार, दैट इज मैच्योरिटी। और ये फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ी हुई होती है। लर्निंग हमेशा चलती है, ठीक है बात, लेकिन मैच्योरिटी हमेशा नहीं चलती। अभ्यास पर निर्भर करती है, बहुत ज्यादा अभ्यास का अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप मैच्योर हो गए उस एक पर्टिकुलर एज में तो वो कार्य आप करने लग जाएंगे। यह प्रेरकों पर निर्भर करती है यानी स्टिमुलस वगैरह या मोटिवेशन। तो ये सब लर्निंग के बारे में बात हो रही है। तो जो बात है मैच्योरिटी को अलग करने वाला जो पॉइंट है, इसमें दोनों चीजें आ सकती है, मैच्योरिटी भी और लर्निंग भी, लेकिन ये बिल्कुल प्योर मैच्योरिटी के लिए है, ना कि लर्निंग के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता मतलब कि क्रिएटिविटी को अगर आप पोषित कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, तो आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे बच्चों के साथ, यानी उनको किस तरीके से लेकर के चलेंगे, है ना, किस तरीके से आप लेकर के चलेंगे ये कह सकते हैं। किस तरीके से आप डील करेंगे, अगर मैं और आसान शब्दों में बात करूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीले पीले दिल कहाँ से बना के भेजते हो, आंसर भी करते हो, इतने सारी चीजें भी लगा लेते हो, बहुत प्रतिभावान हो भाई आप लोग। पुरस्कार प्रेरित या फिर लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित या कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य। देखो सृजनशीलता जो है उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत होगी। ठीक है, यानी कि आप क्या करेंगे, गोल सेंटर्ड रखेंगे, बच्चों को लक्ष्य केंद्रित करेंगे। एक जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग आप देखते भी हैं आर्टिकल वगैरह लिखने वाले लोगों को, या कोई इंसान किसी एक चीज पे लगा हुआ है, उसके दिमाग में एक गोल है कि भाई मुझे यहाँ तक इस तरीके से कुछ नया क्रिएट करना है। तो आप लक्ष्य केंद्रित रखेंगे जिससे कि समय कम व्यर्थ हो और वो उस एक डायरेक्शन में जाकर के कुछ नया नया सोच पाए। पुरस्कार जो है कार्य केंद्रित, और ये जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ये अपने आप ही इसमें समाहित हो जाएगा, बिना काम के लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है। तो जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे।
वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? मतलब कि बाह्य अभिव्यक्ति यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात हो रही है, सॉरी एक्सटर्नल एक्सप्रेशन की बात हो रही है। बाह्य मतलब जब आप एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, एक्सटर्नली आप एक्सप्रेस कर दे रहे हैं खुद को, तो ये जो एक्सप्रेशन है एक्सटर्नल वाला, एक तो होता है इंटरनल, या आपने चुपचाप से इंट्रोवर्ट हैं, आपने कुछ अपनी ड्राइंग बना ली, पेंटिंग बना ली, डायरी लिख ली, लेकिन बात हो रही है बाहर जो एक्सप्रेशन है उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला है, क्या हुआ ऋतिक? पहला है अशांति, यानी कि जो अशांति आप समझते ही हैं भाई, अनईज कह लीजिए एक तरीके से। प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, या फिर सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, या आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं। देखो, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही मतलब कि आप ऑटोनॉमी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए आग्रह कर रहे हैं कि भाई मुझे ना अपनी मर्जी का करियर चूज कर लेने दो। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अशांति अपने आप में ही, ये तो अशांति तो समझ ही सकते हैं आप, कई लोग अशांति फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर भी, शोर मचाते रहते हैं कि सब में कमी है, मैं ही एक बढ़िया इंसान हूं। प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, फिर विरोध है तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल तो करना पड़ेगा, एक्सप्रेस तो बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली सत्ता के प्रति। आंसर क्या होगा? सी होगा, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद जिन्हें है, तो वो बाह्य एक्सप्रेशन का जो काम है वो उतना ज्यादा यहाँ नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पैसिव एक्टिविटी अपने आप में ये कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। आंसर कीजिए। गर्भस्थ शिशु यानी कि जो गर्भ में है, यानी कि जो क्या कहेंगे उसको, प्रेगनेंसी के टाइम पे कह सकते हैं, जो बच्चा है अगर वो कॉन्सेप्शन के टाइम पे संवेदनशीलता जो है, यानी जो सेंसेस हैं या सेंसिटिविटी है, वो कैसे विकसित होगी, सेंसेस जो हैं। आंसर कीजिए। पहला है पैर से, दूसरा है सिर से, फिर है संपूर्ण शरीर से, फिर है हाथ से। बताएं एक बार। बहुत ही बढ़िया, स्पीड अगर ज्यादा तेज हो तो बता दीजिएगा। आजकल मौसम ऐसा हो गया है, एसी ना चलाओ तो गर्मी लगती है, इतनी सारी लाइट्स हैं, चलाओ तो कोल्ड हो जाता है, मतलब मजाक चल रहा है। बताओ एक बार। बी मतलब कि सिर से, बहुत ही बढ़िया, इसमें तो एटलीस्ट गलती नहीं होनी चाहिए। पैर से कोई तरीका नहीं होता, संपूर्ण शरीर का भी तरीका नहीं होता। दो ही दिशाएं होती हैं मेन, एक तो है आपका केंद्र से बाहर की ओर, पहले रीढ़ की हड्डी और फिर आपका हार्ट और फिर बाहर की तरफ आपका कंट्रोल आए, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्र मुखी या कुछ ऐसा कहते हैं, यानी सेंटर टू पेरिफेरी कहेंगे हम इसको, जिसको हम बेसिकली प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन सिर से पैर जो जाने वाला है वो सेफेलोकॉडल है, सिरोध पदोन्मुखी कहेंगे। सर से पैर की तरफ सेंसिटिविटी जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, दिशा है विकास की एक। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देख लेते हैं थोड़ा सा। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप, बहुत ही खतरनाक चीज, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप की जो ये भावना है ये कब जागृत होती है, सिंपली हमसे ये पूछा है। ये तो हम और आप जानते ही हैं, बट बताइएगा जरूर। एक एक नंबर के लिए सवाल है, 1 करोड़ के लिए नहीं। आंसर कीजिए। पहला है प्रौढ़ावस्था, यानी बिल्कुल बुढ़ापे में जाकर अडल्टहुड में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बाल्यावस्था नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था। जो अडोलेसेंस है ना, ये 12 से 18 जो तूफानी एज है, ये वो एज है जहां बच्चे ने देखी कबीर सिंह, जहां बच्चे ने देखी तेरे नाम। बच्चा क्या है, ये एडोलेसेंट टीन एज की उम्र है ना। तेरे नाम देख कर क्या आया, देखा होगा आपने, आधे लोगों ने तेरे नाम के टाइम पे पूरा हेयर स्टाइल ऐसे चेंज कर लिया था, वो बहुत ही कूल समझने लग गए थे स्मोकिंग करके। वही हालत जो है कबीर सिंह ने भी की है। मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग के मूवी या जो कॉन्सेप्ट खराब है, बट जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, उन पर प्रभाव नेगेटिव पड़ा है। क्यों पड़ा? क्योंकि हीरो वर्शिप है ना, इस एज में वो एक व्यक्ति को या किसी को आइडियलाइज कर लेंगे और बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वो जो अपना कैरेक्टर है उस तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकती हैं चीजें, नेगेटिव भी हो सकती है, बट हमारा जो नेचर है वो नेगेटिव की तरफ हम जल्दी से इंक्लाइंड हो जाते हैं, और जो इंक्लिनेशन है हमारा नेगेटिव की तरफ बहुत तेजी से जाता है। पॉजिटिव में बड़ी मेहनत लगती है। अब अब्दुल कलाम को फॉलो करना एक मुश्किल काम है, बट ऐसे किसी को फॉलो कर लेना वो बड़ा आसान है। ठीक, तो ये एक बात है, इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वीर पूजा जो है एडोलेसेंस, तनाव एवं तूफान की अवस्था, सिंपल बात। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं थोड़ा सा। स्व केंद्रित अवस्था होती है यानी ईगो सेंट्रिक या सेल्फ सेंटर्ड जो एज है वो कौन सी होगी? 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में 3 से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। आंसर कीजिए फटाफट से। हाँ बहुत बढ़िया विरजू जी, बहुत बढ़िया। रिश्तेदारी बना लो लाइव चैट में, है ना। आंसर कर लो आराम से।